हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बीई एंड बीटेक स्टूडेंट्स। ये क्या है ना कि जनरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई ऐड हुई हैं और बीई बीटेक वालों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जनरली क्या होता था, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो अपने थर्ड ईयर में फाइनल ईयर आने से पहले प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं और प्लेसमेंट हो जाए तो ठीक, अदरवाइज़ फिर वो अपने लेवल पे प्लेसमेंट पाने की कोशिश करते हैं। दूसरा उनके पास ये एक था कि वो गेट की तैयारी करें, जो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और वो हर एक बीटेक के स्टूडेंट्स को देना ही चाहिए। लेकिन गेट में है कि आपको अगर पीएसयू नहीं मिला कोई तो फिर आप एमटेक के लिए जाएंगे और उसमें स्कॉलरशिप जो है अभी भी 12,400 रुपये ही है। ठीक है, अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब पिछली बार से, मतलब जून 2024 से जो हमारा एक एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, ठीक है ना, जो सिर्फ पहले मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट के लिए ही लागू था, वो अब बीटेक वाले के लिए भी अलाउ है। तो वो बीटेक वाले या बीई वाले जिन्होंने बीटेक पास कर लिया है या अपियरिंग में है, वे चाहें तो इसका पेपर दे सकते हैं ना। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो इसके बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स वही हैं जो गेट में हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बातें इसमें क्या क्या हैं। तो आप देखिए, अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं तो क्या क्या मिलने वाला है। तो पहली बात, यूजीसी नेट के बारे में बीटेक वालों को ज़्यादा आइडिया होता नहीं। उन्हें क्या क्या एग्ज़ाम पता होता है? उन्हें पता होता है गेट, उन्हें पता होता है जेस्ट, उन्हें पता होता है टाइफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और भी कुछ एग्ज़ाम्स की बात करें जैसे डीआरडीओ का हो गया, इसरो का हो गया, इन सब के बारे में। यूजीसी नेट, क्योंकि ये जून 2024 में ही ऐड हुआ है, उनको इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें तीन चीज़ों के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बीटेक वालों को डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अलाउ नहीं है, तो इसमें आप भर नहीं सकते। दूसरा है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और तीसरा है नेट फॉर पीएचडी। तो ये दो जो ऑप्शन है, जेआरएफ और नेट फॉर पीएचडी, इसमें बीटेक और बीई वाले स्टूडेंट्स भर सकते हैं। अगर आप जेआरएफ में क्वालिफाई करते हैं तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग आईआईटीज, वहाँ आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जेआरएफ निकालने के बाद वो आपका हो ही जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। फ़ायदे क्या हैं? आपको जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, ये करीब करीब अगर एचआरए और कंटीजेंसी ग्रांट में जोड़ दें तो करीब करीब हो जाता है 52,000 पर मंथ, जो कि गेट के मुकाबले, गेट में कितना है 12,400, इसमें कितना है 52,000। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। नाउ दूसरा है नेट फॉर पीएचडी। अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सिर्फ बीटेक करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अब क्या है ना, पीएचडी में एडमिशन इधर से बिना नेट के नहीं ले सकते। अगर आप एमटेक करते हैं उसके बाद तो ले ही सकते हैं, बट इधर से अलाउ नहीं है आपको। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जस्ट, ये डायरेक्टली बीटेक वाले को अलाउ करते हैं पीएचडी के लिए। अदरवाइज मोस्टली अभी भी एमटेक की डिग्री मांगते हैं, ठीक है, और गेट तो चाहिए उसके लिए। तो पहले आपको क्या है, गेट के साथ यूजीसी नेट, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या है, जो गेट का आपका सिलेबस है उसमें ये मिला के करीब 12-13 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, आपकी ग्राफ थ्योरी हो गया, ऑटोमेटा थ्योरी हो गया, कंपाइलर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इस तरह से गेट में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब टेक्नोलॉजीज, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे नेट के सिलेबस में है। नेट में ओवरऑल देयर आर 25 सब्जेक्ट्स मेनली, ठीक है, अगर आप करें तो। और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो हमारा गेट का है, जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन, उससे मैच करता है, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। अदरवाइज 3 पेपर आपको बहुत आसानी पड़ेगी, डीआई में डेटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग में, और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, जो आसानी से कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेन पेपर आपका 2 है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो दूसरे वाले पेपर में जो सब्जेक्ट होंगे वो गेट के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा अभी, आप डिटेल देख सकते हैं हमारे इसमें जो है ना, जो सिलेबस है मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है, लिंक डाल दिया है, आप चाहें तो उस पर देख लें। अब रही तैयारी की, तो आपको तैयारी करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, ठीक है, 6 से 7 महीने लगते हैं अगर आप इसकी तैयारी करें तो। साल में 2 बार परीक्षा होती है, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। सॉरी, एक बार दिसंबर नहीं, यस, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में, आप दे सकते हैं दोनों में। जून वाले के लिए आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो जनवरी से अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो फिर जून के लिए तैयारी हो जाएगी। और जून के लिए दिसंबर के लिए अगर है तो जून के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करें तो जून दिसंबर की तैयारी हो जाएगी। करीब 6 महीने आपको मान के चलिए लगता ही लगता है, ठीक है। हमारे यहाँ दोनों पेपर्स की तैयारी होती है, आप चाहे तो ज्वाइन करें हमारे यहाँ। जनवरी में बैचेस स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन बैचेस भी हैं, ऑफलाइन भी है, ठीक है। तो ये एक नया कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है नेट के बीटेक और बी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो उन्हें पता नहीं है अभी तक। वो क्या करते हैं, वो फाइनल आने से पहले कुछ छोटा मोटा इधर कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी जगह प्लेसमेंट पा लें। ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और टू द पॉइंट आपको होना पड़ता है। जैसे अगर आप दिल्ली वगैरह में हैं, एनसीआर रीजन्स में हैं, बैंगलोर में हैं, तो आपको पता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में जैसे भोपाल हो गया, रांची हो गए, पटना हो गए, तो आपको ना वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता कि आपको पता चलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट उससे घबराते हैं, जैसे ओरेकल, एल्गोरिदम्स, ठीक है, वो डीप लेवल का, ऐसा नहीं कि छोटा। नया में अब एआई अगर देखिएगा तो एआई में क्या है ना, उसमें आप लोग बच्चे सोचेंगे कि एआई मतलब छोटा मोटा चीज़, उसमें आपको पूरा मैथमेटिक्स का, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार उस पर ज़रूर एक्सप्लोर करें इसके नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ को। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और कोई फर्दर कोई डिटेल आपको चाहिए, जैसे आपको पता नहीं लग रहा है क्या है, तो आप हमें बेहिचक कांटेक्ट करें। हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको चाहिए, उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।